नमस्कार दोस्तों, मैं एक साम चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो आजकल बहुत ज्यादा आईपीओ आ रहे हैं, तो उसमें से एक आईपीओ है नमन इन स्टोर इंडिया लिमिटेड। यह है फर्नीचर एंड फिटिंग कंपनी प्रोवाइडिंग रिटेल सॉल्यूशन टू वेरियस इंडस्ट्रियल एंड रिटेल आउटलेट। अब आजकल रियल इस्टेट हुआ, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, नए नए ऑफिस बन रही, नई कंपनी आ रही है, ढेर सारे बड़े बड़े सिटियों में नए नए बिल्डिंग्स बन रही है, रेसिडेंशियल एरिया बन रहा है, तो वो सारा बिल्डिंग्स केवल बिल्डिंग बनाने से नहीं चलेगा, तो उसमें फर्नीचर भी लगेगा, और वो फर्नीचर का काम ये नमन इन स्टोर कंपनी करती है। आप ये मोटे तौर पे आपने समझ लिया। ये क्या करे? फर्नीचर फॉर ऑफिसेज, ब्यूटी सैलून, किचन विथ लिमिटेड स्पेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड शेल्विंग सॉल्यूशंस फॉर सुपरमार्केट। ये हो गया। अब ज्यादा हम इसके बारे में नहीं देखेंगे। अब इसका हमने क्या देखना है? सबसे ज्यादा इसका फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स ठीक है कि नहीं लेने के लिए। अगर फंडामेंटल्स देखेंगे तो एसेट इसका बढ़ता गया है। एसेट अगर बढ़ा है, इसका मतलब रेवेन्यू भी बढ़ा है। रेवेन्यू भी अगर आप देखोगे मार्च 21, मार्च 22, मार्च 23, लगातार रेवेन्यू बढ़ता गया है। उसके बाद सितंबर 23 में 7,000, मतलब ये जो सितंबर 23 है, ये कितना मार्च से लोगोगे तो ये 6 महीने का अंतराल है। इस 6 महीने के अंतराल में 7,900, अगर इसको और 6 महीने ऐड करते तो दुगुना हो जाता है। तो ये भी तकरीबन पिछले 2023 के जो हुआ था 14,900, तो सेम वो मार्च 2024 तक सेम बन सकता है। अब प्रॉफिट प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो ये लगातार प्रॉफिट इंक्रीज होता गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये 30 सितंबर 23 को अगर आप देखा जाए तो 618, मार्च 23 से सितंबर 23, 6 महीने में बहुत ज्यादा ये हुआ है। अब नेटवर्थ भी बढ़ता गया है। अब नेटवर्थ मतलब इसमें आता है मशीनरी, आता है बिल्डिंग्स, आता है कुछ इन्होंने अगर जगह खरीदी हुई तो वो आता है नेटवर्थ में। अब रेवेन्यू एंड सरप्लस क्या है? कंपनी के भविष्य के लिए, सॉरी, रिजर्व एंड सरप्लस, कंपनी के भविष्य के लिए कुछ रिजर्व रखा जाता है, और सरप्लस अमाउंट होती है। सरप्लस अमाउंट जो होती है, उसी में से कुछ रिजर्व भी रखा जाता है। टोटल मिला के इनका रिजर्व अगर आप देखोगे तो वो भी बढ़ता गया है। टोटल बोरोइंग भी इनका बढ़ता गया है। तो ये थोड़ा सा रिस्की पॉइंट है। अब दूसरा क्या है? आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, आप देखोगे 69%, बहुत ज्यादा है, तो ये अच्छा है। आरओसी 24.51, ये भी अच्छा है। आरओई होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, एंड आरओसी होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है? इक्विटी प्लस जो बैंक से लोन लिया और कहीं से लिया हुआ, वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। और सेकंड, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.24 है, मतलब 1 गुना ये हम दे रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 7.81% है। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर 4.96 प्री आईपीओ, आईपीओ से पहले, आईपीओ के बाद हो जाएगा 11.73। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 17.95, और पोस्ट आईपीओ मतलब आफ्टर आईपीओ वो 7.50, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी सही हो जाएगा। जो 15 तक होना चाहिए उससे भी कम है, तो ये अच्छा रहेगा। अब कंपनी का जो इश्यू है, कल लास्ट डेट है 22 से 27 तारीख तक, मतलब कल लास्ट डेट है। 1600 शेयर्स ये रिटेलर के लिए, चाहे आप एक ही लॉट ले सकते हो, 2 लॉट लेने की अथॉरिटी ने रिटेलर्स को। और एचएनआई के लिए आप देखोगे तो 2 लॉट ले सकते हैं। 1600 मतलब 1,400, 1,42,400, 82 से 89 रुपीज का इसका रेंज है। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। जो आपको फाइनेंशियल डाटा बताना था वो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद जो सब्सक्राइब सब्सक्राइब कितना हो चुका है? सब्सक्राइब अगर देखोगे तो ये क्वालिफाइड इन्वेस्ट इंस्टीट्यूशनल बायर जो है वो 8 गुना है, या ना नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो 73, जो ये चेन्नई लिखा है वो 73.12, और रिटेलर्स का 105 गुना। तो ये बहुत ही अच्छा आईपीओ है। तो बाय और आप अप्लाई करना चाहिए। लकी ड्रॉ सिस्टम होता है। बाकी अप्लाई आप अपने खुद के भरोसे कीजिए। जो मैंने आपको डाटा रखा है ओनली एजुकेशन पर्पस से, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूँ। बाय और सेल आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करके ही बाय कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।